Good morning, student. This is Amrita ma'am. Today I am going to start the topic factorization. In previous class I have studied you about the some algebraic identities and some examples based on that identities. Today I am going to do factorization by using that identities. Actually, firstly, what is factorization? Factorization क्या है, आप जानते हो फैक्टराइजेशन क्या है? जस्ट लाइक एज अरिथमेटिक, जैसे हम लोग अरिथमेटिक में करते हैं, अंकगणित में हम लोग करते हैं, अरिथमेटिक में हम लोग फैक्टर करते हैं. जैसे मान लीजिए आपको 4 के फैक्टर्स करने हैं. इफ़ यू वांट टू डू द फैक्टर ऑफ 4, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, या फिर 1 इंटू 4 लिख सकते हैं. इस तरह से देखिए, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 भी फैक्टर है इसका, 4 इंटू 1 भी. मतलब ऐसे पार्ट्स में, स्मॉलर पार्ट में हम लोग को ब्रेकअप करना है. अगर मान लीजिए हम लोग इसमें कहते हैं कि हमें प्राइम फैक्टर्स हमें डिफाइन करने हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे. तो फैक्टर्स का मतलब हुआ कि उनका सबका प्रोडक्ट जो होना चाहिए गिवन नंबर होना चाहिए. सपोज 6 को आपको फैक्टर करना है, तो हम लोग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं. 8 को फैक्टर करना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं. 10 को फैक्टर करना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 लिख सकते हैं. 9 को फैक्टर करना है तो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं. मतलब इनको मल्टीप्लाई करने पे ये मिलना चाहिए. 12 को फैक्टर करना है तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 आ गया. 14 को फैक्टर करना है तो 2 इंटू 7. 13 को फैक्टर करना है तो 1 इंटू 13. इसी तरह 15 को फैक्टर करना है तो हमारे पास क्या होगा? 3 इंटू 5, 5 3 ज़ा 15. 16 को करना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. देखिए, 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं. यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं. इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं. मतलब अगर कोई फैक्टर रिपीट हो रहा है तो हम लोग उसको पावर के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं. सपोज़ 50 के फैक्टर करने हैं तो 2 इंटू 5 लिखेंगे. 2 5 ज़ा 10, 5 ज़ा 50, मीन्स 2 इंटू 5 स्क्वायर लिख सकते हैं. इसी तरह से अगर मान लीजिए 36 को सॉल्व करना है तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर. तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स इन अरिथमेटिक. तो सिमिलरली वी हैव टू डू इन एलजेब्रा. एलजेब्रा में भी हमें फैक्टर्स करने होंगे, तो हम लोग इसी तरह से कुछ फैक्टर्स हम लोग उसको करने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है हमारा, इसमें भी कई प्रोसेस होते हैं. तो सबसे पहला प्रोसेस जो है हमारा है बाय मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर. तो कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर वाला जो हमारा फॉर्मूला है, होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, उसको हमें यूटिलाइज करना है. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. एंड इन दिस मैथड वी हैव टू यूज द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b टू a माइनस b if the two terms are the difference in the form of the difference of the square of the two numbers, then we have to use this identity a square minus b square is equals to a plus b into a minus b. Now first question is the x square minus 31x plus 220. Firstly you have to take common that number which is with x square. मतलब x square के साथ अगर कोई नंबर है तो सबसे पहले आपको उसको कॉमन लेना है. मीन्स यहाँ पर तो हमारे पास x स्क्वायर ही है. अगर 2x स्क्वायर होता तो फर्स्टली यू हैव टू टेक कॉमन 2 एंड होल. तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं लेना. फिर x के साथ वाले टर्म को आप देखिए, जो भी x के साथ जो भी टर्म हमारा है यहाँ पर 31 है, तो ये जो होता है हमारा, हमें क्या करना पड़ेगा? इस नंबर के हाफ के स्क्वायर, मतलब जो भी नंबर यहाँ पर आपके पास आया उस नंबर का हाफ का स्क्वायर जो है हमें दो ऐड करना पड़ेगा एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. मीन्स यू हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस, हाफ स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द नंबर विद द x. मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x जो भी होगा उसके हाफ को
हाफ के स्क्वायर को आपको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है, तब हमारा यहाँ पे या तो ये फॉर्मूला बनेगा या ये फॉर्मूला बनेगा। अब पता कौन सा चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला बनेगा। अब यहीं पे आप देखिए कि अगर बीच में आपका माइनस आ रहा है तो आपका a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, और बीच में अगर आपका प्लस आ रहा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। थर्ड टर्म क्या है अभी उससे हमें मतलब नहीं है, अभी उसको रेस्ट में आप रखिए। तो हमारे पास क्या हुआ 31/2 का स्क्वायर हमें ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट करना है। तो यू हैव टू राइट एक्स स्क्वायर माइनस 31x प्लस 31/2 का स्क्वायर माइनस 31/2 का स्क्वायर प्लस 220। अब ये तीन टर्म्स आप देखिए क्या हुआ, दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये जो फॉर्मूला बन गया आपका, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। यहाँ लगाएंगे इक्वल, यहाँ लिखेंगे x माइनस 31/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे आया माइनस 31 का स्क्वायर कीजिए, 31 इंटू 31 अगर मल्टीप्लाई करते हैं 31 3 9 तो 961 आया। तो 961/2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 220। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो देखिए यहाँ क्या आएगा, x माइनस 31/2 होल स्क्वायर माइनस टेकिंग एलसीएम 4। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे अगर, तो यहाँ पे 961, यहाँ पे प्लस का माइनस आ जाएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस 880। अब आपके पास देखिए क्या बचेगा, x माइनस 31/2 का स्क्वायर माइनस, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचा 1, 6 में से 8 गए, 16 में से 8 गए 8, यहाँ कुछ नहीं बचा अपॉन 4। अब आप देखिए 81/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 हमारा 9 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 31/2 का स्क्वायर माइनस 9/2 का स्क्वायर। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो x माइनस 31/2 प्लस 9/2 ये हो गया, और a प्लस बी, और x माइनस 31/2 माइनस 9/2, ये आपका a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, केवल इन्हीं दोनों को सॉल्व करते हैं, x अलग रहने देते हैं, x माइनस 31 माइनस 9 हो जाएगा, और यहाँ पे x माइनस 2 है, 31 प्लस 9/2 दोनों माइनस में है। तो अब देखिए क्या होगा, x माइनस 31 में से 9 माइनस करिए तो कितना बचेगा आपके पास, बोले 22/2, और यहाँ पे हो गया x माइनस, ये ऐड हो जाएगा 40/2, 40/2 करेंगे 20, इसको करेंगे 11, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 20। दिस इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 31x प्लस 220 माइनस 31x प्लस 220। तो इस तरह ये प्रोसेस होती है हमारी किसकी, मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर। अभी इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले फॉर्मूले से करके देखेंगे, पर पहले इसका हम एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल कर लें जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्टली नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइनस 10x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 24। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन माइनस 10x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 24। हमने बताया था x स्क्वायर के साथ कुछ भी है तो सबसे पहले आप उसको कॉमन ले लीजिए, टेकिंग माइनस 10 एज कॉमन, माइनस 10 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, प्लस में से माइनस कॉमन लिया माइनस हुआ, यहाँ 10 नहीं है तो 31/10 हो गया, x माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ प्लस 24/10 हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग x के साथ नंबर देखिए क्या है 31/10, 31/10 का हाफ यानी डिवाइडेड बाई 2, तो 2 नीचे हो जाएगा तो 31/20 हो गया। इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो गया 31/20 का स्क्वायर हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस 10, यहाँ ब्रैकेट थोड़ा ज़्यादा लगेगा, माइनस 31/10x प्लस 31/20 का स्क्वायर माइनस 31/20 का स्क्वायर प्लस 24/10। अब आप देखिए माइनस 10
ये तो फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला, यानी x माइनस 31/20 का स्क्वायर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -31 अभी हम लोगों ने किया था 961/400 हो गया यहाँ पे, प्लस 24/10। अब टेकिंग एलसीएम, -10 x माइनस 31/20 का स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस कॉमन हो जाएगा, 400 एलसीएम हो गया, 961 10 से डिवाइड करो 40 40 से मल्टीप्लाई करोगे -0 4 4 ज़ा 16 4 2 ज़ा 8 और 1 9 960 आ गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे -10 x माइनस 31/20 का स्क्वायर माइनस 961 में से 960 माइनस करेंगे तो 1/400। अब इसको हम लिख सकते हैं -10 x माइनस 31/20 का स्क्वायर माइनस 1/20 का स्क्वायर। अब दिस इज़ a एंड दिस इज़ b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, -10। अब देखिए x माइनस 31/20 प्लस 1/20 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 31/20 माइनस 1/20। अब हम लोग इसको खोलेंगे तो -10 x माइनस 31/20 प्लस 1/20 और x माइनस 31/20 माइनस 1/20 -10 x टेकिंग एलसीएम 20 माइनस कॉमन होगा, यहाँ माइनस लिया 31 प्लस में से माइनस कॉमन का -1 और यहाँ पे x माइनस कॉमन लिया तो 31 प्लस 1/20। अब कितना बचा, -10 x माइनस 30/20 30/20 देयर इज़ नो प्लेस एक्चुअली, x यहाँ बचा आपके पास 32 -32/20। अब ये तो टर्म आपका कुछ कट जाएगा तो आप देख सकते हो 0 0 हमने काट दिया, यहाँ 2 से काटेंगे 16 और यहाँ पे 10, फिर 2 से काटेंगे 8 और यहाँ पे 5 8/5। तो इसको हम आंसर क्या कर सकते हैं, इधर लिख देते हैं हम लोग, -10 इंटू एक्स माइनस 3/2 इंटू एक्स माइनस 8/5 इंटू एक्स माइनस 8/5। दिस इज़ द आंसर। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा टिपिकल होता है, बट आपको अगर कहीं पे स्पेशली दिया जाता है कि इसी मेथड से करना है तो यू हैव टू डू बाय दिस मेथड, बट मोस्टली वी आर यूजिंग द मेथड बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हम लोगों को मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करना रहता है, ये ज़्यादातर हम लोग इसी को यूटिलाइज़ करते हैं। इसमें हमारे एक्सप्रेशन जो होते हैं वो चार टाइप से होते हैं। तो फर्स्ट इज़ द ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म हो, और सेकंड ax² माइनस bx प्लस c का टर्म फॉर्म हो, या ax² माइनस bx माइनस c, या ax² माइनस प्लस bx माइनस c। हमें बीच में क्या साइन है ये मैटर नहीं करता, हमें मैटर क्या करता है ये किनारे क्या साइन है कांस्टेंट टर्म के साथ। यहाँ पे आप देखेंगे टर्म आपका क्या है, अगर प्लस है तो हमें इसमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम जो होना चाहिए वो बीच वाले नंबर के बराबर होना चाहिए, और अगर यहाँ पे माइनस है तो इनका माइनस जो होना चाहिए, डिफरेंस जो होना चाहिए वो बीच वाले नंबर के बराबर होना चाहिए। तो इसको हमें कुछ इस तरह से फैक्टराइजेशन करना है। अब हम लोग कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट आपका दिया हुआ है x² माइनस 14x प्लस 24, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो आप यहाँ पे देखिए कोई नंबर अगर है a है, जैसे यहाँ पे कोई नंबर होता पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बट वी हैव 1 हियर इन दिस क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 1। तो 1 इंटू 24 करोगे तो क्या मिलेगा, 1 इंटू 24 इज इक्वल्स टू हो गया 24। नाउ यू हैव टू फैक्टराइज 24 एज लाइक द सम ऑफ बोथ ऑफ द पार्ट इज, मिडिल टर्म क्या है 14, तो मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है इसके इस तरह से। तो 24 के हमें फैक्टर करने, देखिए 24 को 1 इंटू 24 लिख सकते हो, या 2 इंटू क्या लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं, या 3 इंटू 8 लिख सकते हैं, या 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, और तो नहीं होगा 6 से फिर वापस रिपीट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए ऐसे कौन से फैक्टर, ये सारे फैक्टर हैं, 24 इंटू 1 24 होता है, 12 2 24 होता है, 18 3 24 होता है, 6 4 24 होता है। फर्स्ट आपको ये देखना है कि प्लस, यानी ये जो फैक्टर्स हमारे हैं इनको ऐड करने पर यानी प्लस करने पर बीच वाले नंबर के बराबर आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है,
24 में 1 ऐड करोगे तो 25 आ जाएगा, नहीं 12 में 2 ऐड करोगे तो 14 आएगा, यानी ये वाला हमें लेना है। 8 और 3 11, अगर 11 होता तो ये वाला लेते, 6 4 10, अगर 10 होता तो ये वाला लेते, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है 12 + 2, तो 14 की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा 12 + 2। तो क्वेश्चन हमारा है x² - 14x + 24। अब हम इससे लिखेंगे x² माइनस, इस 14 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 12 + 2 ऑफ x, ब्रैकेट में हमने लिखा, ब्रैकेट के बाहर x है, प्लस 24 लिख दिया। अब इसको हम लोग ओपन करेंगे, x² ब्रैकेट अगर ओपन करते हैं तो देखिए क्या होगा, -12 को x से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x आया, माइनस प्लस माइनस 2 × x 2x हो गया, प्लस 24। अब आप कॉमन लेंगे, यहाँ से इन दोनों में से कॉमन निकालिए, x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस x निकल गया तो यहाँ बचा 2 और 12, फिर प्लस माइनस में से माइनस कॉमन लिया, 2 और 24 में से 2 कॉमन लिया, यहाँ x बचा, माइनस प्लस में से माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस आ जाता है, 24 2 में से देखिए 24 में से अगर 12 हमने 2 माइनस कॉमन लिया तो 12 बचा, तो 12। अब x - 12 x - 12 दोनों ब्रैकेट से हमारा सेम वैल्यू आनी चाहिए। अब हो गया x - 12 × x - 2। This is the factorization of x² - 14x + 24, and this method is called as a by splitting of the middle term। तो ये splitting of the middle term method है, इसी को हम लोग को आगे भी यूज़ करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक करेंगे जो हम पीछे कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था, देखिए 30x³ - 31x + 220 ऑलरेडी हम लोगों ने किया था, तो देखते हैं वही फैक्टर आता है कि नहीं इस मेथड से, x² - 31x + 220, इसका फैक्टराइजेशन हमें करना है। अब 220 के फैक्टर करने हैं, तो पहला चीज़ 1 × 220, फिर 2 × 110, 3 से जाता नहीं है, 4 से भी जाएगा, 4 × कितना होगा देखिए 4 5 = 55, फिर 5 से होगा 5 × 5 4 = 5 4 = फिर 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से देखते हैं डिवाइड करके, 8 से इसको डिवाइड करके आप देखिए 220 को, 8 2 = 16 हो गया, कितना बचा 6 नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से जाएगा, 10 × 22, फिर 11 से जाएगा, 11 × 20, बस यहीं से रिपीट होने लगेगा। अब आप देखिए हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका सम जो होना चाहिए 31, तो सम 31 कौन सा होगा, 20 में 11 ऐड करेंगे तो 31 आ जाएगा, यही वाला फैक्टर हो गया। तो x² - 31 को लिखेंगे हम लोग 20 + 11x + 220। अब यहाँ पे x² माइनस ओपन करेंगे, -20x - 11x + 220। नाउ टेकिंग कॉमन इन बोथ टर्म, x² और 20x में से कॉमन लेंगे x -20 हो गया, -11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x प्लस में से माइनस कॉमन हुआ, 11 और 220 और 11 में से क्या बचेगा 20 बचेगा, -20। अब देखिए दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम हो गए, x - 20 × x - 11। ये मेथड आप देखिए फैक्टराइजेशन का, और हमने जो पहला वाला क्वेश्चन किया था x - 11 × x - 20 इतना लंबा, तो है दोनों सेम क्वेश्चन बट मेथड अलग अलग है। तो आपको जो भी मेथड समझ में आता है आप उस मेथड से सॉल्व कीजिए, बट इफ़ इट इज़ गिवन in the question that you have to solve by the particular method, then you have to solve that question by that particular method. Okay students, so please do all these questions in your exercise notebook, and please show me only one student, आई थिंक उसका नाम क्या है मेरे को याद नहीं है, कल उसने मुझे सारा काम करके दिखाया है, बाकी कोई बच्ची कोई भी बच्ची जो है मुझे काम करके नहीं दिखा रही है। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ प्लीज़ अब काम करके हमें दिखाइए, नहीं तो मैं आगे क्लास आपका नहीं लूँगी। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।